मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह काफ़ी उदास रहने लगा था, तो वह अपनी ग्रैंड दादी के घर रहने के लिए आ जाता है। उस लड़के का नाम सैम होता है। वह काफ़ी दुखी रहा करता था क्योंकि उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। उसकी दादी स्वभाव से बहुत अच्छी थी, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, लेकिन अभी भी सैम अपनी दादी से घुल मिल नहीं पा रहा था। तब उसकी दादी उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पेट एनिमल ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना, उसको अपना दोस्त बना लेना, उसके साथ अपने दिल की सारी बातें किया करना। और कुछ ही दिन बाद उसकी दादी उसको एक चूहा ला कर देती है। सैम उस चूहे को पाकर काफ़ी खुश रहा करता था। उसके साथ वह अपना ज़्यादा टाइम बिताने लगा। वह हमेशा अपने दादी से उस चूहे के बारे में बात किया करता था। कहता है कि चूहे कितने मज़े से रहते हैं ना, ये जंप लगाते हैं और अपने पिंजड़े में खेलते रहते हैं। एक दिन सैम उसी चूहे के साथ अपने रूम में खेल रहा होता है। तभी बाहर से उसको एक बेचारी चुड़ैल देख रही होती है। उसकी नज़र काफ़ी अजीब थी। तभी सैम की दादी की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है, लेकिन कुछ ही समय में वह फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। तब सैम की दादी सैम से कहती है कि चलो बेटा, हम लोग मार्केट चलते हैं और इसी के बहाने घूम भी आएंगे। जब वे लोग कुछ खरीद रहे होते हैं, तभी एक चुड़ैल सैम के सामने आ जाती है। वह सैम को चॉकलेट देती है खाने के लिए। यह वही चुड़ैल होती है जो सैम के घर के बाहर खड़ी थी। वह सैम से कहती है कि प्यारे बच्चे इधर आओ। वह सैम को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही थी। उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नेक भी था। तभी उसकी दादी सभी ज़रूरत के सामान खरीद लेती हैं और सैम को अपने पास बुलाती हैं। इधर उस चुड़ैल को देखकर सैम डर गया होता है। जैसे ही वह अपनी दादी की आवाज़ सुनता है तो वह उनके पास भागकर चला जाता है और वह चुड़ैल तब वहाँ से चली जाती है। जब वे लोग घर पर आते हैं तो सैम अपनी दादी को बताता है कि आज हम लोग जब सामान खरीद रहे थे तो मुझे एक अजीब औरत मिली जो अजीब अजीब बातें और हरकत कर रही थी। वह मुझे ज़बरदस्ती चॉकलेट खाने के लिए दे रही थी और उसके पास एक अजीब सांप भी था। तब उसकी दादी उससे कहती है कि बेटा, वह एक चुड़ैल थी, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि जब तुम्हें कोई कुछ खाने को दे तो उसे मत लो, क्योंकि हो सकता है वह उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वह विष थी तो हम उसका दिया कोई चीज़ क्यों खाए। वह जरूर तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं करीब 10 साल की थी और मेरी एक दोस्त भी थी, हम दोनों किसी जगह पर बाल्टी लेकर जा रहे थे। तभी अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो जाती है। तब मैंने देखा कि कोई अजीब सी औरत उसको चॉकलेट दे रही होती है और वह औरत कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। वह चुड़ैल नहीं बल्कि वह चुड़ैलों की हेड होती है। वह मेरी दोस्त को लेकर वहाँ से चली जाती है। एक बार मैं जब अपनी माँ से अपने बाल बनवा रही थी, तभी मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरे आंखों के सामने ही होती है, जो एक मुर्गी चिकन में बदल गई थी। यानी उस पर चुड़ैल ने कोई जादू कर दिया था। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उस चॉकलेट को खाने की वजह से मेरी दोस्त चिकन में बदल गई थी। और तब से आज तक मैं चुड़ैलों से दूर रहती हूँ। और तुम भी इनसे कुछ भी मत लेना और इनसे दूर ही रहना। और तुम्हें जब भी ऐसी कोई औरत दिखे तो मुझे फ़ौरन बताना। तभी सैम की दादी सैम से कहती हैं कि बेटा, हम यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा घर चुड़ैलों की नज़र में आ चुका है और गरीब लोगों पर चुड़ैलें सबसे पहले अटैक करती हैं। उनके घर से थोड़ी दूर पर एक 5 स्टार होटल था, जहां पर उसकी दादी का एक दोस्त सेफ होता है और उसकी होटल मैनेजर के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी। तो उनसे कहकर वह एक छोटा सा रूम ले लेती हैं और होटल का मैनेजर एक अच्छा इंसान होता है। सैम और सैम की दादी उस होटल में शिफ्ट हो जाती हैं। अब वह जहां चाहे वहां जा सकती थी, लेकिन तभी एक अजीब चीज़ होती है। देखते देखते वहां पर बहुत सारी चुड़ैलें आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी कोई मीटिंग होनी थी और इसके बाद उन्हें इस होटल में आलीशान सा डिनर करना होता है। और ये सब चुड़ैलें दिखने में बहुत ज़्यादा फैशनेबल होती हैं। तभी चुड़ैलों की हेड आकर मैनेजर से मिलती है। वह मैनेजर से कहती है कि आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं, हमें एक प्यारा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल उनका ये प्लान होता है कि हम सारे बच्चे को किडनैप करेंगे, या तो उन्हें ऐसी चॉकलेट देंगे जिसमें हमने जादू किया है, जिसको खाते ही सब बच्चे चूहे में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए ये सारे बच्चे बहुत ज़्यादा दुष्ट और बदतमीज होते हैं और ये बच्चे इस दुनिया में ना ही रहे तो ही ठीक है। और हमारे पास तो इतना समय है ही नहीं कि हम सिर्फ बदतमीज बच्चों को चुनें, इसलिए हम सारे बच्चे को टारगेट करेंगे
अब रात हो जाती है और बारिश भी हो रही होती है। इधर सैम अपनी दादी से बातें कर रहा होता है। वह अपनी दादी से पूछता है कि चुड़ैलें कैसे दिखती हैं। तब दादी सैम को बताती हैं कि बेटा, इनके फिंगर्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, इनके नाखून काफ़ी गंदे होते हैं, इसलिए ये ग्लव्स पहनती हैं। इनके बाल भी अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए वे बड़े बड़े हैट लगाती हैं। और ये बात सुनकर सैम काफ़ी डर रहा होता है। जब सुबह होती है तो सैम बेचारा बोर हो रहा होता है, तो वह अपने पेट माउस को लेकर उसी हॉल में चला जाता है खेलने के लिए। तभी वहाँ पर उन सभी चुड़ैलों का ग्रुप आ जाता है मीटिंग करने के लिए। तब सैम उन्हें देखकर डर जाता है और वहीं पर छिप जाता है। उन सब में बड़ी चुड़ैल को सैम की स्मेल आने लगती है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाती है। फिर वह अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है और सभी चुड़ैलें अपने सीट पर बैठ जाती हैं। फिर चुड़ैलों की हेड उन्हें एक लिक्विड से भरी एक शीशी दिखाती है, जो बताती है कि अगर आप लोग इसका एक बूंद किसी चॉकलेट या कैंडी में डाल देंगे तो वह कैंडी बच्चों को एनिमल बना देगी। वह कुछ और बोलने वाली होती है। तभी सैम का स्मेल दोबारा आने लगता है। वह स्टेज को सूंघने लगती है, तो उस टाइम उसका चेहरा और नाक बड़ी अजीब होने लगती हैं। तभी वह उस स्टेज को उठाकर फेंक देती है, लेकिन उसके नीचे कोई भी नहीं होता है। तभी उसे वहीं पर एक विंडो दिखाई पड़ती है, तो वह उसमें झांक कर देखती है तो उसे सैम दिखाई पड़ता है। वह जैसे ही उसे पकड़ने जाती है तभी वहाँ पर दूसरा बच्चा आ जाता है, तो एक चुड़ैल दरवाजे को बंद कर देती है। उस लड़के को खाने पीने का बड़ा ही शौक था। बिचेस की हेड को यह जानकर बहुत खुशी होती है और वह उसे वही चॉकलेट देती है जिसमें उसने वही लिक्विड मिलाया था। वह बच्चा उस चॉकलेट को जल्दी से जल्दी खा लेता है और जैसे ही वह चॉकलेट ख़त्म करता है तभी वह एक चूहा बन जाता है। तब सारे बिचेस उस चूहे को देखकर अपने आप डरने लगती हैं और उसे अपने सैंडल से मारने की कोशिश करती हैं। तभी उसी विंडो से सैम का पैर चूहा निकलता है और वह उस चूहे को अपने साथ लेकर उसी विंडो में घुस जाता है। तब सैम मुसीबत में पड़ जाता है। बिचेस की हेड उसको देख लेती है और उसको पकड़ लेती है। फिर वे लोग उसके कान में वही लिक्विड डालती हैं, जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। और अब सैम और वह बच्चा और सैम का चूहा एक साथ होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि सैम का चूहा एक बच्ची होती है, जिसको इन चुड़ैलों ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया था। और फिर इन तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर वे लोग इन बिचेस से बदला लेने के बारे में फैसला करते हैं। फिर सैम फ़ौरन अपने दादी के पास आता है और उनसे बताता है कि बिचेस ने हमको चूहा बना दिया है। और फिर सैम की दादी उन बिचेस से बदला लेने का डिसीजन लेती हैं। फिर सैम अपनी दादी को बताता है कि मज़े की बात यह है कि जिस बालकनी में चुड़ैलें रह रही हैं वह बालकनी हमारी बालकनी से नज़र आती है। फिर दादी कहती हैं कि मैं एक सॉक्स बनाऊंगी जिसमें तुम्हें बिठाकर मैं नीचे भेजूंगी और तुम उस लिक्विड वाली शीशी को मेरे पास लाना, जिससे मैं तुम लोगों को भी ठीक कर दूंगी। फिर दादी उस मोजे में सैम को बिठा देती हैं और फिर उसको धीरे धीरे नीचे उतारने लगती हैं। इधर सैम को भी डर लग रहा था, पर वह विच वहाँ पर नहीं होती है। तब सैम फ़ौरन ही उस लिक्विड को लेकर मोजे में रख लेता है। फिर दादी सैम को मोजे के साथ ऊपर खींचने लगती है। तभी वह बिच वहाँ पर आ जाती है और सॉक्स को पकड़ लेती है। और जैसे ही बिच उस मोजे को चेक करने वाली होती है तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और वह बिच से कुछ कहने लगता है। फिर उसकी वजह से वह बिच मोजे को छोड़ देती है। तब दादी सैम को फ़ौरन ही ऊपर खींच लेती हैं। फिर दादी उस लिक्विड से उन तीनों चूहों को ठीक करने की कोशिश करती हैं, पर वे इंसान नहीं बनते हैं, क्योंकि उस लिक्विड से इंसान को जानवर बनाया जा सकता है, ना कि जानवर से इंसान। फिर सैम के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपनी दादी से बताता है कि हम तो अब इंसान बन नहीं सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम इस लिक्विड को उन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जिसको आज वे पीने वाली हैं, जिससे वे भी चूहा बन जाएं। और दादी, आप तो किचन तक जा सकती हैं ना। फिर दादी बोलती हैं, ये तो कमाल का आइडिया है। फिर वे उन तीनों चूहों को और उस लिक्विड को लेकर किचन में जाती हैं, जहाँ पर चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा था। फिर सैम उस लिक्विड को उस सूप में डाल देता है। ये सब करते हुए मैनेजर दादी को देख लेता है और उनसे पूछता है कि ये चूहे आपके हैं, इनको किचन में तो लेकर नहीं आना चाहिए था ना, ये आपने बहुत गलत किया।
फिर दादी कहती हैं कि ये चूहे मेरे नहीं हैं, चाहो तो चेक कर लो। फिर मैनेजर उनकी तलाशी लेता है, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिलता है। मैनेजर बहुत शर्मिंदा होता है और उनसे माफ़ी मांगता है, और फिर दादी उसको ऐसा करने के लिए पुलिस केस करने की धमकी भी देती हैं। फिर मैनेजर उनको अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करता है। इधर दादी यहाँ पर अपने प्लान में कामयाब हो जाती हैं और उनको फ्री में खाने को भी मिल जाता है। इधर इन चुड़ैलों के भी खाने का टाइम हो जाता है। किचन में जो सूप बन रहा था वह स्पेशल इन बिचेस के लिए ही होता है। जैसे ही सभी चुड़ैलें उस सूप को पीती हैं, तभी देखते ही देखते सभी चुड़ैलें चूहों में बदलने लगती हैं, जिन्हें देखकर दादी बहुत खुश होती है। और फिर वहाँ पर खड़े सभी वर्कर और दादी उन चूहों को मारने लगती हैं। यह सीन बहुत ही फनी होता है, लेकिन एक बुरी खबर होती है। चुड़ैलों की हेड ने अभी तक वह सूप पिया ही नहीं होता है, जिसकी वजह से वह चूहे में नहीं बदलती है। तब सैम एक योजना बनाता है और बड़े चालाकी से एक ट्रैप में वह उस चुड़ैल की पैर की उंगलियों को फंसा देता है, जिसके कारण वह दर्द से चिल्लाने लगती है और अपना बड़ा सा मुंह खोल देती है। तभी सैम शीशी को खोलकर लिक्विड को उसके मुंह में डाल देता है, जिससे वह चुड़ैल एक चूहे में बदल जाती है। और फिर दादी उसको एक शीशे में बंद कर देती हैं। वहाँ पर एक बिल्ली को छोड़ देती हैं। अब बिल्ली उस चूहे के साथ चाहे जो करे। इधर दादी बहुत खुश होती हैं। अब वे उस होटल को छोड़कर अपने घर जाने के लिए निकलती हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी भी चुड़ैल का खतरा नहीं होता है। इधर बाहर हम उसी होटल वाले बच्चे के माँ को देखते हैं, जो अपने बेटे के लिए परेशान थी, लेकिन वह बहुत बुरी माँ होती है। जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा चूहा बन गया है, तो वह उसे दादी के पास ही छोड़ देती है। अब दादी उन तीनों चूहों को अपने साथ लाती हैं। तीनों चूहे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, दादी के साथ खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं और खुशी से रहते हैं। और दादी भी उन्हें देखकर काफ़ी खुश होती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं पे समाप्त होती है।